हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग टैक्सेशन सम नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 22 सम आप लोग देख सकते हो, मिस्टर डी, जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया है। और वही सम मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है हर बार। तो यहाँ पे ये सम नंबर 22 जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पहले यहाँ पे अच्छे से फॉर्मेट लिखना है। तो उसमें लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, यहाँ पे नाम है मिस्टर डी। देन हियर वी हैव टू राइट डाउन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो ये मैंने लिख दिया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब ये सम हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से और सारे पॉइंट्स इसके मैं आपको बताता जाऊंगा वन बाय वन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो फर्स्ट लाइन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी दी है अमाउंट हमें? 6 लाख रुपीस। देन डियरनेस अलाउंस, यानी ये सम 20 मार्क तक का आ सकता है और आप लोग स्कोर कर सकते हो। मिनिमम 10 मार्क्स तो है बट 20 मार्क्स में बोल रहा हूँ। डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस हमें कितना दिया गया है? 25% ऑफ सैलरी, यानी 6 लाख दिया है, उसका मैं 25% करूँगा, दैट इज 1,50,000। उसके बाद उसमें बोला गया 25% विद बेसिक, और बेसिक सैलरी कंसिडर फॉर पीएफ, पूरा कंसिडर फॉर पीएफ है, यानी वो पॉइंट आगे मैं बताऊंगा काम आएगा। अब आया एजुकेशन अलाउंस। तो एजुकेशन अलाउंस में फॉर 3 चिल्ड्रन इट इज 7,400। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एग्जाम्शन होता है। एग्जाम्शन यानी अमाउंट हमको लेस मिलती है। तो वो कितनी मिलती है? तो कि पर चाइल्ड याद रखना, पर मंथ ₹100, यानी एक बच्चे के हमको 1,200 रुपीज़ डिडक्शन मिलता है एजुकेशन अलाउंस में। 2 बच्चे, 2 चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रंस है, तो हमको 2,400 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डिडक्ट करूँगा 2,400 बिकॉज 2 से ज़्यादा, 3 4 कितने भी यानी चिल्ड्रन है, तो उससे मैक्सिमम अमाउंट वी आर गेटिंग ओनली 2,400 एज अ एग्जाम्शन अमाउंट। तो यहाँ पे ये अमाउंट मैं डिडक्ट कर रहा हूँ 2,400, सो वी आर गेटिंग 5,000। देन उसके बाद हमें दिया है हाउस रेंट अलाउंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, यानी सब में इधर हाउस रेंट अलाउंस होगा या रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा, दोनों में से एक होगा ही। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, हियर इट इज 96,000। अब उसमें से हम लोग वापस एग्जेम्प्टेड अमाउंट डिडक्ट करेंगे। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी जो अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं भरना है, जो हमें डिडक्टेबल अमाउंट है, तो वो उसकी वर्किंग नोट में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एग्जेम्पशन अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ढूंढेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HR। तो अब उसमें फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल HR, then second point is rent paid minus 10% of सैलरी। अब सैलरी क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको अभी। सैलरी एज पर HR ढूंढना होता है। थर्ड इज यह द सिटी इज अहमदाबाद। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो जो सिटी दिया है वो अहमदाबाद है। तो यार 40% ऑफ सैलरी एज पर HR, विच एवर इज, ये पूरी वर्किंग आपको भी दिखानी होगी, विच एवर इज लेस। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा विच एवर इज लेस। तो हम लोग एक्चुअल HR है, तो यहाँ एक्चुअल HR की अमाउंट 96,000 ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो वही अमाउंट यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा 96,000
देन रेंट पेड हमें 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सो यार रेंट पेड भी 96,000 दिया है, 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे अब नोट करके हम लोग सैलरी जो है एज पर HRA, मैं लिखूंगा ऐसे, ये MCQ में भी आ सकता है कि सैलरी एज पर HRA यही है या नहीं, तो ये याद रखना है आपको कैलकुलेशन। तो इसमें फर्स्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स का मतलब फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा, एंड प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी इज ₹6 lakh. Then the dearness allowance, whole dearness allowance amount we have to consider. Why? Because it is for the purpose of, यहाँ पे लिखा है, बुक में भी देख सकते हो आप, कंसिडर फॉर PF। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, और कमीशन हमें कहीं पे दिख नहीं रहा है अमाउंट, तो हम लोग कमीशन नील लिखेंगे, नहीं है वो अमाउंट। तो यहाँ पे दैट अमाउंट इज 7,50,000। अब 10% ऑफ सैलरी यहाँ से डिडक्ट करनी है मुझे 96,000 में से। तो मैंने 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट की 96,000 में से। सो रिमेनिंग अमाउंट इज हाउ मच? 96 माइनस 75, सो इट इज 5 एंड इट इज 21,000। देन 40% ऑफ सैलरी 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40%। तो ये हम लोग कैलकुलेटर, तो हम लोग अभी प्रोविजन करेंगे। मेरे पास आईफोन अभी है, मैं यहाँ पे अभी शांति से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, सो दैट वर्किंग इज डेफिनेटली हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग में दैट 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40, क्योंकि ये फ़ोन में अभी है मेरे पास प्रोविजन अभी 3 लाख मैंने लिख लिया। अब विच एवर इज लेस, यहाँ पे लिखा है मैंने क्लियर कट, विच एवर इज लेस, तो 21,000, तो यहाँ पे ये अमाउंट हो गई एग्जेम्प्टेड। तो ये अमाउंट यहाँ पे मैं 21,000 यहाँ पे है, पूरी 21,000 हम लोग डिडक्ट करेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 75,000, यानी पहले HRA 96 था, उसके ऊपर टैक्स भरना था, अब 75,000 पे भरना। उसके बाद हम लोग आगे लिख रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये इट इज फुल्ली टैक्सेबल, दैट इज 20,000। देन उसके बाद फ्री लंच, फ्री लंच में रूल ऐसा है कि पर पर्सन पर डिश जो लंच है वो 50 रुपीज एग्जेम्प्टेड, 75 दिए पर डे, उसमें से 50 में लेस कर रहा हूँ, सो वी आर गेटिंग 25 मल्टीप्लाई बाय 200 डेज, सिंपल 200 डेज दिए हुए हैं। तो यहाँ कोई एजम्पशन नहीं है, 50 रुपये लेस होंगे वो एग्जेम्प्टेड है, वो एक एजम्पशन है। तो यहाँ पे एजम्पशन मतलब एक रूल है। देन company provided a car for 1200cc engine with driver for both purpose, all expenses are paid by company। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि कंपनी हैज प्रोवाइडेड अ कार ऑफ 1200cc। तो मैं एक रूल बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिए कि 1.6 का मतलब 1600cc, 1600cc, 1.6cc या उससे ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ। क्लियर कट सुन लीजिएगा, 1.6 से कम है तो 1800, बट कब? जब एम्प्लॉयर कंपनी एक्सपेंस पे करे तो 2400, 1800, और एम्प्लॉई अगर एक्सपेंस पे कर रहे हैं सो दैट अमाउंट इज 1.6 सीसी से कम है तो 600, 1.6 है उससे ज़्यादा है तो 900, एंड अगर शॉपर्स यानी ड्राइवर दिया है साथ में सो दैट अमाउंट इज 900 पर मंथ। सो हियर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने सीसी है, 1200cc है, एंड ऑल एक्सपेंस पेड बाय द कंपनी है। तो यहाँ हम लोग को लिखेंगे मोटर कार फैसिलिटीज, that amount is 1200 and expense is paid by company, so 1800 multiply by 12। क्यों 1800? 1200 1.2cc है, 1200cc है और विथ ड्राइवर है, सॉरी। तो यहाँ पे हमको ये अमाउंट
1800 प्लस 12 प्लस 900 करके लिखनी होगी, तो हम लोग वापस लिख रहे हैं 1800 प्लस 900, सो वी आर गेटिंग 2700 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पे 2700 multiply by 12, so it is 32,400 जो मोटर कार है उसकी वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे। देन ये आ गया, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो यहाँ पे हमको ये अमाउंट दी है कमीशन। इस कमीशन इन सेल्स, इट इज नॉट कमीशन ऑन सेल्स बट इट इज जस्ट अ कमीशन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टैक्सेबल, तो यहाँ पे मिला है मुझे, ये है, तो ये अमाउंट तो हम लिखेंगे, बट इट इज़ नॉट कमीशन ऑन सेल्स, तो कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया मैंने वर्किंग में। इट इज़ पर मंथ, सो 24,000 यहाँ पे लिख लिया मैंने। देन उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। 24,000 लिखने के बाद, कमीशन लिखने के बाद, यहाँ पे कंपनी हैज़ कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यानी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। कंपनी का आएगा, एम्प्लॉय का नहीं आएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे रूल है 12% तक एग्जेम्प्टेड रहेगा। सो 1,04,000 दिया है, उसमें से 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्टेड रहेगा, बट द सैलरी एज पर HR है। याद रखना, यहाँ पे रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर का जो है उसमें 12% डिडक्शन है, बट 12% किसका, सैलरी एज पर HR है। तो यहाँ पे सैलरी एज पर HR है, हम लोगों ने ये ढूंढी हुई है 7,50,000। तो 7,50,000 के हम लोग 12% यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। 7,50,000 के 12% हमें यहाँ अमाउंट मिलेगी 90,000। 90,000 कैसे आया, तो ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को कैसे आया। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। तो यहाँ पे जो अमाउंट आउटर कॉलम में मिलेगी दैट इज 14,000। देन उसके बाद कंपनीज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इसमें 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 9.5, यानी यहाँ 14% दिया है, तो मैं लिखूंगा 14% पे दैट अमाउंट इज 42,000। सो 9.5% यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, तो 9.5% हम लोग इस पर रूल डिडक्ट करते हैं यहाँ पे। सो हियर इट इज 4.5%, हाउ मच, सो मेरे ख्याल से 13,500 आएगा, तो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,500 ही होगा। Yes, it is 13,500. So that amount is 13,500. देन उसके बाद हमें कुछ नहीं, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय हिम वो डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब टोटल करेंगे 13,500 है प्लस 14 प्लस 24 प्लस 32,500 प्लस, अरे यार ये गलत हो गया, ऊपर से कर ले, 7,50,000 प्लस 80,000 प्लस 25,000 प्लस 32,400 प्लस 24,000 प्लस 14,000 plus 13,500. So here the total is 9,38,900 आ रहा है मेरे टोटल यहाँ पे। That is called gross। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको क्या, ग्रॉस सैलरी। उसमें से डिडक्शन आएगा, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट अमाउंट इज 50,000, तो वो यहाँ पे मैंने डिडक्ट कर दी। देन प्रोफेशनल टैक्स, सेकंड वन इज प्रोफेशनल टैक्स, वो हमें सम में आप लोग देख सकते हो, ये अमाउंट दी है 200 पर मंथ।
तो यहाँ पे मैं सीधा 2400 डिडक्ट करूँगा। तो अब यहाँ पे मुझे टैक्सेबल सैलरी यानी आंसर मिलने जा रहा है। तो मैंने 9,38,900 लिखा था, उसमें से -50,000 -2,400, सो इट इज 8,86,500। दैट इज माई आंसर। तो ये आंसर यहाँ पे आ रहा है, बुक में भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो ये पूरा सम आप लोगों के सामने है जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, और ऐसा ही यूनिवर्सिटी में यानी इसके बाद भी आपको एक सम मिलेगा। तो दोनों में सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, तो इसके बाहर का सम सैलरी में आना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये आप सब लोग ये सम देख सकते हो। और हमें 20 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का यहाँ पे। तो प्रतिभा एजुकेशन काफ़ी टाइम से रन भी कर रहे हैं हम लोग। तो हमारी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे टैक्सेशन में सम में भी हम उतनी ही हेल्प करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो पूरा सम कंप्लीट। थैंक यू।